तो दोस्तों नमस्कार। एक गांव में एक अशोक नाम का व्यक्ति था जो कि उसको पुरानी पुरानी हवेलियों में रहने का मन करता था। वो डरावनी डरावनी हवेलियों में रहता था और उन्हें खरीदता था और उसे उन हवेलियों में रहना बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन एक गांव में वो जाता है और वहाँ देखता है एक हवेली जो कि बहुत ही पुरानी हवेली थी, कई वर्षों पुरानी हवेली। उस अशोक ने सोचा मैं इस हवेली को खरीदूंगा और इसमें रहूंगा। फिर गांव वालों ने उसे बताया कि इस हवेली को मत खरीदना, इस हवेली में बहुत बुरी बुरी आत्माओं का वास है। लेकिन अशोक किसी की बात नहीं मानने वाला था। उसने फिर वो हवेली खरीद ली। दोस्तों, हवेली खरीदने के बाद वो जब उस हवेली के अंदर गया तो देखा, हवेली के अंदर गया तो फिर उसने देखा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका विकास जो कि आप लोगों को हॉरर कहानी देता रहता हूं। और हमारी कहानी इतनी डरावनी होती है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कहानी जो होने वाली है इतनी डरावनी होने वाली है कि मत पूछो। अगर ये कहानी आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरी कहानी सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। ज्यादा समय ना गवाते हुए दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो दोस्तों उस हवेली के अंदर गया, उसने देखा हवेली में चारों तरफ मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। उसने नौकर बुलाया और वो सारी सफाई करवाई। फिर रात के समय जब वो सो रहा था तो उसने देखा बढ़िया सो रहा था। रात के करीबन 12 बजे उसे किसी की रोने की आवाज आने लगी। उसने सोचा कि कौन रो रहा है, लेकिन उसने सोचा कि मेरा वहम होगा। मैंने अपने वहम में सोचा, लेकिन उसका वहम नहीं था। और थोड़ी देर बाद दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद कोई कहने लगा, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अशोक को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर लग गया। फिर वो उठा और उसने पूरी हवेली में ढूंढा, लेकिन कोई नहीं था हवेली के अंदर। उसने ढूंढते ढूंढते हार मान ली और वो बोला कि कोई नहीं होगा, ये सब मेरा वहम है या मेरा कोई सपना होगा। फिर वो सोने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जो कि अशोक अभी उस कमरे में नहीं गया था। और उस दरवाजे पर चैनों से लगी हुई थी जंग भरी चैन, जो कि कसा हुआ था गेट चैनों से। फिर अशोक ने वो चैन खोली। चैन खोलने के बाद उसने वो गेट भी खोले। जैसे ही गेट खोले बहुत ही गंदी बदबू आई। उस बदबू को जैसे ही अशोक ने सूंघा तो उसे चक्कर से आने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसके सामने एक गुड़िया खड़ी हुई है जो कि जोरों से हंस रही है। लेकिन अशोक को इन चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है आज मेरे साथ। फिर वो धीरे धीरे गुड़िया उसके पास आने लगी और कह रही थी, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अशोक फिर वहां से भागते भागते अपने कमरे में लेट जाता है। और अगले सुबह जब देखता है तो वो गुड़िया वहां पर नहीं थी दोस्तों। और दीवारों पर लिखा हुआ था, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी मौत है। फिर अशोक वो हवेली बेच देता है और फिर अपने गांव चला जाता है। दोस्तों, जब से उस हवेली में अब कोई नहीं जाता। लोगों का कहना है जो भी अब भी उस हवेली में जाता है तो वो गुड़िया उसे मार देती है। क्या आप उस हवेली में जाना चाहते हो दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक के लिए नमस्कार।